अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं नया करने लगा हूँ सारा। एक नया फोल्डर ही बना लेते हैं आज के दिन का। पुराने वाला भी सर रहने दीजिएगा। ये पुराने वाला रहने दूंगा। आज के डे का एनालिसिस के आज डेट क्या है? 23 जुलाई। ये उठा, वो भी उठा। अब आप ये देखें ना, यहां से आपको क्या अंदाजा लग रहा है? ये बच्चे एंड से क्या लग रहा है कि यहां से लेकर यहां तक सीक्वेंसेस मिलती जुलती हैं। एंड तक, DCACS 10 तक। उसके बाद आगे सारी डिफरेंट लग रही है मुझे तो। लेकिन सर है सारी ओरिजिनल, क्योंकि सारी फाइटोजोम से ओरिजिनली डाउनलोड की हुई है। बात आपकी ठीक है, वो सारी आपकी बात ठीक है। अब है ही उसमें इतने, तो फिर अब हम क्या करें सर? नहीं, मुझे ये लगता है कि कैरेट के अंदर ना सिर्फ 10 ACS है, बाकी सारी की सारी ना वो ना ओरिजिनल नहीं है। वो कोई बाकी सारी की सारी सीक्वेंसेस जो है ना, वो मुझे लग रहा है कि वो ACS नहीं है। सर आप एक मिनट सर, आप अभी काइंडली फाइटोजोम पे जाइए सर। आप फाइटोजोम पे जाके एक दफा चेक कर लें। मैं तुम्हारी गलती नहीं कह रहा, कुछ तुम्हारा कोई समझ नहीं आ रही है असल में। इसको जरा खुबैर समझाने की कोशिश करो। ठीक है सर। एहतिशाम, बात सुनो। जो भी हमने सीक्वेंस डाउनलोड किए हैं ना वहां से, उसमें जो है ना कुछ सीक्वेंस जो है उनमें डोमेन जो है वो सही तरह से प्रोमिनेंट नहीं है। ठीक है, हालांकि वो ACS ये हुए हैं, लेकिन उनकी डोमेन उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। तो वो सीक्वेंस हमने नहीं लेने। हमने ये देखना है कि किसमें डोमेन जो प्रोमिनेंट है वो वाले सिर्फ हमने लेने। ठीक है, समझ आइए, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो कोई गलती नहीं साला। और लो सर अभी रिकॉर्ड हो रहा है की बनाता है। अच्छा, आप इसका ना पहले जो ट्री बनाते हैं जी सर। सारा फ्यूचर ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ बड़े बच्चे बनते ने, इस काम ध्यान नहीं तो सारे ने फसना है वेख के। कोई बात नहीं, अच्छी बात है वैसे, वरना बोरिंग हो जाएगी क्लास। वो जूनियर सानू की याद करनगे सर। शाम 23। अच्छा, अब ये है ACS, कैरेट, Arabidopsis, फुल लेंथ। ठीक हो गया जी सर। ये अलाइनमेंट है हमारी। ये तो हो गया हमारा ये वाला, इसको हम खत्म कर रहे हैं। अब हम डाटा में जाके ओपन डाटा और ये और इसको ओपन करें। यस, ठीक है। अब हमने फाइल के नहीं में जाना है, इसमें नेबर जॉइनिंग में जाए और इसको ओके कर दो। अब ये हो गया हमारे पास ट्री। अच्छा, अब ये भी देखे ना बच्चे, एक्सेप्ट जो है ना DCACS 26 के अलावा, जी सर, ठीक है, ये इस क्लेड में ये वाले जो एक, अब यहां से जो पीछे है ना, ये यहां से 2 क्लेड आए, ये अब टोटली 16, 17, 21, 25 ये टोटली डिफरेंट क्लेड बना है।
इसका रैबिडोप्सिस के साथ कोई तल्लुक नहीं लग रहा, ठीक है, इन सीक्वेंसेस। ठीक है। फिर आगे ये दो प्लेट बने, एक ये वाले, इसके अंदर भी कोई रैबिडोप्सिस की कोई एक भी सीक्वेंस नहीं है, ठीक है सर। तो हम इनको भी मुझे लगता है कंसीडर नहीं करेंगे एज ए ACS। यहां से हम आगे जाए ना, तो उसमें ना सिर्फ ये एक सीक्वेंस है जो कि DC ACS 26 है, जी जी। ठीक है। उसके अलावा सारी सीक्वेंसेस वही है जो 1 से 10 तक है, 4 5 8 8 7 2 3 6 1 और 10। जी सर। इसके अलावा सिर्फ एक है जो 26 है। मुझे लगता है 26 वाली ना वो वैसे भी कुछ सीक्वेंस मुकम्मल नहीं है, हाँ जी सर, वो छोटा सीक्वेंस था। इसलिए DC हम 26 को भी कंसिडर नहीं करेंगे। इट ठीक है मींस सर। आपके इस डाटा के अंदर सिर्फ 10 सीक्वेंसेस हैं जो कि कंसिडरेबल है। कंसिडरेबल है फॉर ACS। अच्छा, लेकिन हम दूसरी वालों को भी तो एक बार दोबारा एनालिसिस करते हैं। मे बी देयर आर सम यूनिक ACS सीक्वेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन कैरेट। ठीक है सर। अच्छा, उसके लिए हम थोड़ा सारा उसका डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा। अच्छा, क्या तेरा नाम है खुबैब, इसके लिए क्या किया जाए? सर डिटेल एनालिसिस के लिए जो हमने कल किया था सर, पहले ना ACS के बारे में ना डिटेल से पढ़ना पड़ेगा कि ACS की जो अमाइनो ट्रांसफरेज डोमेन है ना, या अमाइनो ट्रांसफरेज डोमेन के बारे में पहले पढ़ना पड़ेगा। ये क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ठीक है। अच्छा, और क्या अमाइनो ट्रांसफरेज डोमेन रैबिडोप्सिस के अंदर सिर्फ ACS के अंदर है या किसी और के अंदर भी है? अच्छा, इसकी कितनी टाइप्स है? जिस तरह हमने कल डाईऑक्सीजनेज का पढ़ा था कि उसकी मोनोऑक्सीजनेज होते हैं, डाईऑक्सीजनेज होते हैं, डाईऑक्सीजनेज की भी आगे मेनी टाइप्स होती हैं, ठीक है। हाँ जी। अब हमें ये भी मालूम करना पड़ेगा कि ये जो अमाइनो ट्रांसफरेज है, ये जो डोमेन है, ये क्या एक ही ACS के अंदर ही होती है या इसके अलावा भी किसी के अंदर होती है? इसके बारे में अभी हम इसको थोड़ा सा ना एनालिसिस कर लें। अमाइनो ट्रांसफरेज, जो मैंने ACS के सीक्वेंस डाउनलोड किए हैं और जो उनका डोमेन एनालिसिस किया है, वो भी फिर मैं दोबारा से उनका भी एनालिसिस करूं कि उसमें भी सही कोई है या कितने सही हैं कितने नहीं सही। ऐसे ही करना पड़ेगा। ये तो है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज जीन फैमिली ऑफ अरेबिडोप्सिस। दिस इज नॉट अवेलेबल है। अच्छा, प्लॉट एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज जीन फैमिली, इसको ये अभी हम थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा कि ये क्या है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ एनालिसिस से हमें कुछ अंदाजा हो रहा है कि कोई ना कोई तो खराबी है या इसके अंदर कोई यूनिक अमाइनो ट्रांसफरेज है। जी सर। जो अच्छा, अब कैरेट जो है, कैरेट डाइकॉट है कि मोनोकॉट है? कैरेट सर मोनोकॉट है। कैरेट इज मोनोकॉट। मोनो। ये देखते हैं, कैरेट आर डाइकॉट बिकॉज देयर लीव्स आर अच्छा, लेकिन because they don't have parallel branches and they have more multiple of 3 petals, ठीक है। अच्छा, अब ये तो कंफर्म हो गया कि जो है ना अरेबिडोप्सिस क्या है, ये डाइकॉट है, ठीक है। अरेबिडोप्सिस इज डाइकॉट और मोनोकॉट।
इज अ डाइकॉट, ठीक है। अच्छा ये भी डाइकॉट है, कैरेट भी डाइकॉट है। जी सर। अच्छा अब ये पढ़ते हैं कि aspartate aminotransferase exists as a multiple isoform forming AAT isoform differently located in at least 4 different subcellular compartments including a cytosol, plastid, mitochondria and peroxisomes। ये जो aminotransferase वाली होती है ना प्रोटीन, वो 4 जगह लोकेट करती है। अच्छा recent has provided insight into the structure subcellular getting an evolution of aminotransfer isoforms appear to be targeted to cellular compartment but the same mechanism as utilized, ठीक है। अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया माइनोट्रांसफरेज है, फिर साइटोसोलिक है, फिर रिलेशनशिप AT family especially good opportunity to examine the evolution of a particular gene family whose products are targeted to different subcellular gene amino isozymes are available from different complex of vertebrates and plant system। अच्छा ये असल में ओल्ड को पेपर है, कोई न्यू पेपर देखते हैं क्योंकि ये ना काफी पुराना पेपर है। इसको देखते हैं कोई, इसके अंदर ना इसका कंप्लीट फाइलोजेनेटिक एनालिसिस दिया हो। अच्छा इसमें ना क्लास 3 अमाइनोट्रांसफरेज जीन फैमिली। अब ये समझ आएगी, इसमें इट मींस अमाइनोट्रांसफरेजेस आर पाइरिडॉक्सिल 5 फास्फेट डिपेंडेंट एंजाइम। अच्छा अमाइनोट्रांसफरेजेस के बारे में हमने कल पढ़ा था कि ये ना पाइरिडॉक्सिल इसके अंदर एज ए को फैक्टर होता है। पाइरिडॉक्सिल किसे कहते हैं? विटामिन B5 को। ऐसे ही है, पढ़ा था हमने। मैं आपको ACS के बारे में, मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे, अल्लाह का शुक्र। ऑफिस में ये देखें ना, मैंने आपको ये काफी बार पढ़ाया तकरीबन कि हमें पता होना चाहिए कि 1 ACS इसका काम क्या है कि ये अच्छा ये देखो ना ACS 12 है रैबिडोप्सिस के अंदर, एप्पल के अंदर 19 है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट है। ये आपको पता होना चाहिए कि कितने किस किस ऑर्गेनिज्म के अंदर ACS कितने हैं, फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए ये चीजें। अब एन जो है वो ACS में कन्वर्ट होता है विद द एक्शन ऑफ ACC सिंथेज, ठीक हो गया। फिर इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो इथाइलिन प्रोड्यूस होती है। उसके बाद आगे प्लांट हार्मोन जो है अमाइनो जो है ना फ्रूट राइपनिंग के अंदर इसका हेल्प है। द कमिटेड स्टेप इज द जो है ना ACC में कन्वर्ट होता है। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ ACC इज कन्वर्टेड इनटू इथाइलिन बाय द ऑक्सीडेशंस। अच्छा ACC इज कैटलाइज्ड बाय ACC सिंथेज, ठीक है। इसे मिथाइल थायो एडिनो, अच्छा ये है, अच्छा इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ACC सिंथेज जो ट्रांसजेनिक टोमेटो प्लांट, जब इसको कन्वर्ट किया गया तो ये हो गया ACC सिंथेज। ये है बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके अंदर।
ACC synthase belong to the alpha family of pyridoxal 5-phosphate dependent enzymes. ये कंफर्म हो गया कि ये पायरिडॉक्सल इसका ना एज ए कोफैक्टर, मैं बता रहा एंजाइम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रोटीनस पार्ट, एक होता है नॉन प्रोटीनस पार्ट। नॉन प्रोटीनस पार्ट, ठीक है, इसका नॉन प्रोटीनस पार्ट है पायरिडॉक्सल 5-phosphate, जिसको विटामिन B5 भी कहते हैं, डिपेंडेंट एंजाइम है, एंड शेयर द मॉडेस्ट लेवल ऑफ सीक्वेंस सिमिलरिटी विद द अदर फैमिलीज एज वेल। ठीक है, लाइक एस्पार्टेट अमाइनोट्रांसफरेज भी होते हैं एंड टायरोसिन अमाइनोट्रांसफरेजेस भी होते हैं। अच्छा, ये है पायरिडॉक्सल डिपेंडेंट अमाइनोट्रांसफरेजेस। अच्छा, एक एस्पार्टेट अमाइनोट्रांसफरेजेस होते हैं, एक टायरोसिन अमाइनोट्रांसफरेजेस होते हैं। अच्छा, sequence alignment of different ACC synthase with all known aminotransferases shows that ATTAs from Bacillus and rat are more similar to ACC synthase in primary structure. ठीक है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में उसके साथ सिमिलर होते हैं। अच्छा, notably some residue of ATTAs that play important role are essential are conserved in ACC synthase. अच्छा, उसके बाद है कि it was therefore proposed that the similar function of covalent position ACC synthase. Furthermore, remarkable similarities can be recognized between the predictors. These facts relate that the ACC synthase evolution is related to the aminotransferase family. Axis structure जो है वो designed to provide a framework for modeling mechanism investigation to add into the अच्छा, अमाइनोट्रांसफरेज के अंदर ये हमें ना थोड़ा सा बच्चों समझ आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? विटामिन B5 इसका कोई टाइम है। अच्छा, और ये जो है PLP डिपेंडेंट है। अच्छा, इट मींस उसके अंदर PLP की भी ऐसी डोमेन भी होनी चाहिए जिसके अंदर PLP इसके साथ बाइंड कर सके। अब कल जब मैंने ना फाइटोसोम में गया ना बच्चे, ये देखो, अब हमें पता चला कि ACS की कितनी है, 12 है इसके अंदर रैपिडोप्सिस। अब ये देखो, इसको कॉपी करें ना और इसको ब्लास्ट करें फाइटोसोम में जाके, और इसको जब हम ब्लास्ट करते हैं अरेबिडोप्सिस के साथ, तो आपको 12 नहीं मिलती, यू हैव मोर देन 12, इवन 26, 27 मिलती है इसके अंदर भी। जी सर, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? जिस तरह वो एसी 195 मिलती थी। जी सर, ACO की। हाँ, तो ये 146 इसके अंदर की इशू है। जी सर, और नेट तक ही हो गया फाइटोसोम, पर इसको ना चलने दो थोड़ा यार। सर आप यूनिवर्सिटी है, उधर का नेट होगा शायद। फिर मैं यूनिवर्सिटी में हूँ इस टाइम। तो यूनिवर्सिटी ओपन हो गई है? कहाँ ओपन हुई है, ड्रामेबाजी चल रही है। सर यूनिवर्सिटी का नेटवर्क फिर इसी तरह का है, इसीलिए मुझे लगता है कि ये इशू आ रहा है। हाँ जी, क्योंकि इधर का नेट बहुत स्लो है यूनिवर्सिटी का। साफ है ये, ये फाइटोसोम क्या कर रहा है हमारे साथ। अच्छा, आप इसको ना, मैं मेरी दो है ना, इसके अंदर क्या है कि मैंने कहा ना कि जब हम इसको एनालिसिस किया ना, तो मैंने पता चला, कल मैंने इसको ना ब्लास्ट करके देखा था, तो ये था कि इसकी ना 26, 27 बन रहे थे रैबिडोप्सिस के अंदर। जी सर, इट मींस वो जो बात मेरा एनालिसिस यही कहता है कि इसके जो है ना जो क्या है कि
एहतशाम का जो कैरेट आ रहा है इसके अंदर ACS 10 ही है, ज्यादा नहीं है। जी सर। लेकिन इट नीड टू बी अगेन, इसको ना कंफर्म, मैं अपना ना नेट ऑन करता हूँ, मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी ने ना फाइटोजोन को बंद किया हुआ है, मैं अपना ही नेट ऑन करने लगा हूँ, उसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, 1 मिनट बस। ये मैंने अपना नेट ऑन कर लिया मोबाइल का। और बच्चे लग गया ना ऑनलाइन ही बच्चे पढ़ाने, उनका पेपर सबमिट हो गया आज। बड़ा काम हो गया, इंशाल्लाह वो राउंड 2 तक का लगा हो रहा है। किसका सर? मरियम है लड़की 8 सेमेस्टर की। वाह सर। तो और इसके अलावा फिजा का हो रहा है, फिर शुएब का हो रहा है, जिशान ने आज मुझे भेज देना, उसका भी इंशाल्लाह। मेरे 7-8 पेपर हो रहे हैं सिर्फ इंटेंशन के बच्चों से, माशाल्लाह। सर बड़ा कामयाब बैच आया आपका ये तो। ये नहीं कर तो कोरोना, थैंक्स टू कोरोना जेने मेरे बच्चों ने ना मेरी कदर की इन्होंने बायोलॉजी समझाई थी ना, कहते सारा इन्होंने तो ऑप्शन ही कोई नहीं ते आप बच्चों ये देखो ना, अब 42 आ रही है, ये देखो ना इसके अंदर। जी सर। सर ये क्या किया आपने? ये मैंने रैबिडोप्सिस के अंदर देखा है ना, रैबिडोप्सिस के अंदर ये देखो 42 आ रही है, लेकिन ये सारी की सारी ये देखो ना कुछ है, टायरोसिन अमाइनो ट्रांसफरेज फैमिली, पायरिडॉक्सिल, PLP डिपेंडेंट कोई और है, ये देखो ना। तो इट मीन इसका आपने ना ये सारी की सारी ACC नहीं, ACC वो नहीं है ये ना, ये भी पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट डिपेंडेंट ट्रांसफरेज सुपर फैमिली है, लेकिन जो फैमिली के अंदर है, मेरी बात अब आपको वही कहानी है जो ACO वाली है। जी सर। सर इसमें मैंने ये किया है ब्लास्ट, जो आपने मुझे वो रेफरेंस सीक्वेंस नहीं थे भेजे उससे। हेलो जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मेरी आवाज सुन रहे हो? और उससे जो ऊपर वाले जो 12 है ना, वो ब्लू कलर के आ रहे हैं, बाकी नीचे वाले ग्रीन कलर के आ रहे हैं। बस ठीक है, वो ऐसे ही करें आप ना, जितनी मैक्सिमम फर्ज क्या आपको अगर कोई टोमेटो की ACS की कोई कंफर्म सीक्वेंस मिलती है ना जी, या किसी और पौधों की जिनकी कंफर्म है, पेपर्स के अंदर बताया हुआ कि ये ACS सीक्वेंसेस है, उनको इकट्ठा करें, ठीक है, और उनके साथ अपनी सीक्वेंसेस का कंपैरिजन करें, साथ आप उसके अंदर साथ ये लिखते जाएं, ये देखें ना, फर्ज ये ACS 1 है ना, अगर ये टाइप 1 है तो साथ में लिख दें कि ये टाइप 1 है। वो कैसे पता चलेगा कि ये टाइप 1 है कि नहीं? वो कैसे, वो एक तो ये प्रेजेंटेशन है मेरे पास, ये देख रहे हैं, उससे पता चलेगा वो जो मेगाएक्स से जो सेफाइनल जेनेटिक ट्री है उससे। ये देखो ये ACS 1, ACS 2 और ACS 6 ये तीनों टाइप 1 है रैबिडोप्सिस की। ACS 7 टाइप 3 है, साथ लिखते जाए T1 T या _1 2 3 ऐसे लिखते जाए, फिर आप अपनी प्रोटीन को उसके साथ मुवाजना करें, जिस क्लेड के अंदर आपकी सीक्वेंसेस आ रही है, फिर आप अपनी उसको भी वही और साथ में फिर जो आपकी आ रही है ना टाइप 1 वाली, उसको इकट्ठे लाइन करके देखें, बल्कि रैबिडोप्सिस की और आपकी, अगर उसके एंड के ऊपर उसकी प्रोटीन की स्ट्रक्चर सेम आ रही है, ये देखें ना यहां पर, अगर वो आपका वो सिमिलर आ रहा है चक्कर, तो फिर आप पहले ना ये खुद आप एनालिसिस करके ना फिर मुझे ये चीजें बताएं, और CDD एनालिसिस भी करते, फाइटोजोन के भी करके, ये आपने भैया शाम तक बताने कि आपकी ACS की कितनी सीक्वेंसेस है, ऐसे इस शाम आपने भी करना है। सर मैं दोबारा जाऊं फाइटोजोम में? नहीं, फाइटोजोम में नहीं जाना, आपने डिफरेंट रिसर्च पेपर पढ़ के
उसमें से देखना है कि कौन सी सीक्वेंसेस जो है वो टाइप 1 वाली है। जिस तरह आपको ये एक पेपर है, मैं आपको भेज देता हूं, इसके अंदर से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ए सी सिंथेस, ठीक है। अच्छा, इसका ये वाला ये डिफरेंट रेगुलेशन ऑफ 4 मेंबर ऑफ एसी सिंथेस, ठीक है, इन प्लम, ये तो प्लम के अंदर है, ठीक है। और इसी तरह और आपके पास ये वाला पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना फ्रंटियर इन प्लांट साइंसेस के अंदर ये पेपर आया हुआ है, 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन 1 एसीसी सिंथेस, ये ऑक्सीडेज है, सॉरी हमें सिंथेस वाला लेना है। ये एसीसी, ये कौन सा है? सिंथेस, इससे नीचे तो सिंथेस लिखा हुआ है। एसीसी मोर देन जस्ट द प्रिकर्सर ऑफ, ये तो है ना एसीसी, इसके अंदर से भी आपको मिल जाएगी ये इंफॉर्मेशन ना। एसीसी है ना, थाइलीन बायोसिंथेसिस है, ये देखिए एसीसी ऑक्सीडेज भी, और इसके दोनों की इंफॉर्मेशन है। यू कैन फाइंड द पेपर, ये किधर लिखा हुआ है बच्चे, कोई है मिला आपको? सर ये ऐसे जो नहीं ऑक्सीडेज ये बनने लगा। ठीक है, ऑक्सीडेज नहीं हमें चाहिए, हमें एसीसी, एक मिनट है ना, अभी 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 इसको ढूंढता हूँ। 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन सिंथेस, इसको कॉपी करके और इसको मैं इधर पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मे बी we will get that, definitely we will get that। ये आ गया साइंस ड्राफ्ट के अंदर, ये पेपर है ना, 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन 1 सिंथेस, ये भी नहीं है, ये वैसे ये देखो ना, इसके अंदर ये ACS जनरली encoded by a multi-gene family in plants, ACS protein encoded by the family of 12 genes, ठीक है। AC2 to ACA and AC11 encode functionally ACS enzymes, ACS10 and 12 encode aminotransferases, ठीक है। अच्छा, ACS3 is pseudogene and ACS1 is categorically inactive due to the, अच्छा ये इसके अंदर सारी आपको इंफॉर्मेशन, ये भी टाइप 2 ACS प्रोटीन हैव अ टारगेट साइट फॉर CDPK, ये जो है ना पेपर। और इसी तरह इसके अंदर टोमेटो का भी पढ़ा, अच्छा फल के इसके अंदर है रैपिडोप्सिस का, ये आप लोग इसमें से पढ़िएगा कि कौन सी रैपिडोप्सिस की है, क्या है। ये मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, असल में मेरे पास आया हुआ इस उसको मैं थोड़ा सा टाइम देना चाह रहा हूँ, हमारे पास शाहरुख साहब आए हुए हैं, 2-3 मिनट और इनको दे दो। आप लोगों ने ना बच्चे ये आप लोगों ने खुद एनालिसिस करने हैं कि आपकी प्रोटीन के अंदर कितने ACS हैं, कितने ETO हैं और कितने हैं आपके, क्योंकि ETO आपके जो खुबैब 3 मिले थे ना हमें ETO। जी सर, जी सर, मैं बाद में मैंने एनालिसिस किया, 3 है उसके अंदर। जी सर, ये इंशाल्लाह यू विल गेट लॉट ऑफ नॉलेज आउट ऑफ दैट इंशाल्लाह, ठीक है। ये मैं पेपर आप दोनों को भेज रहा हूँ, ये कॉपी, इस पेपर को आप काइंडली पढ़िएगा। इस तरह के फर्ज किया आपको कई मिल जाएंगे, जैसा प्लम वाला मिला है, ये जो प्लम वाला है ना, प्लम वाला ये जो हमें मिला था कि प्लम वाला ACC सिंथेस इन प्लम, ये है उसका भी अंदर भी डिफरेंट 4, इनके अंदर इन्होंने 4 इसके अंदर सिर्फ 4 मेंबर्स हैं ACS के प्लम के अंदर, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं,
ACS4 है, इसके अंदर ACS3 है, ACS4 है। अच्छा, और ये किसको, ये कब का पेपर है? असल में कोशिश किया है कि लेटेस्ट पेपर पढ़े, क्योंकि ये जो 2008 थोड़ा सा लेट पेपर है, क्योंकि ज्यादातर जो होल जीनोम सीक्वेंस हुए हैं ना, वो हुए 2010 के बाद। जी सर। अब ये देखो इसका PS ACS1 4 5, तो इनका इन्होंने किया होगा, ये इसके ना ट्री बनाए होंगे कोई। ये देखो ना, इन्होंने इनकी पूरी की पूरी ना वो बताई हुई है कि ये सीक्वेंसेस होनी चाहिए लाजमी। बॉक्स 1 होना चाहिए, बॉक्स 2 होना चाहिए, ये बॉक्स 3 4 5 6 और 7। अगर ये बॉक्सेस नहीं है तो वो हमें तो वो ACS नहीं है। ये आप ना डिफरेंट पेपर्स पढ़ के पहले तो इसका ना डिटेल एनालिसिस करो, ताकि पता हो कि ACS की जो डिफरेंट सीक्वेंसेस है उसके अंदर कौन कौन सी प्रोटीन्स है, कौन कौन सी डोमेन्स लाजमी होनी चाहिए, या कौन कौन से बॉक्स लाजमी होने चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो कैरेट के अंदर सिर्फ 10 है। आपने मेरी इस एनालिसिस को गलत साबित करना है या ठीक साबित करना है, ये आपने मुझे बताना है। ठीक है। दोनों को मुझे लगता है कि मेरी बात की समझ आ गई है, हुबैब को भी और क्या नाम है तुम्हारा? जी सर। जी सर। चलिए आप इसके ऊपर एनालिसिस करें, तो फिर मुझे बताएं कि क्या क्या कहानी है। जी सर। आप किसी जीन की सीक्वेंसेस डाउनलोड कैसे करनी है आपने? आप NCBI में जाके, फर्ज किया आप लिखते हैं इधर न्यूक्लियोटाइड में जाके या प्रोटीन के अंदर जाके, फर्ज किया सोलेनम क्या है, लाइकोपर्सिकम जी। ACC सिम, ये देखो ACC1 है, ये सोलेनम लाइकोपर्सिकम ACC1 ACC है, ठीक है। यहां से आपको प्रोटीन की सीक्वेंस मिल जाएगी इसकी। चलो पेपर मुझे नहीं आया आपका, मैं भेज देता हूं आपको। अब ये देखो ना, ये ACC7 है। मेरी बात की समझ आ रही है मुझे? यहां से आपको ये पता चलेगा कि दिस इज, इसको हम लिखेंगे ACC। इसको जब हम इसको कॉपी करके आप अपने उस के अंदर ऐड करोगे, बल्कि यहां पर हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे ACC, इसको हम सोलेनम लाइकोपर्सिकम ACS7। अच्छा, आगे लिखेंगे इसको अंडरस्कोर कौन सी टाइप है, वो भी आपको कहीं से मिल जाएगा। जब आप ACS7 को का एनालिसिस करोगे तो आपको कहीं ना किसी पेपर से ये पता चल जाएगा, या इसी पेपर से आपको पता चल जाएगा, ये जो हमने डिटेल एनालिसिस वाला पेपर था हमारा, इसके अंदर से आपको पता चल जाएगा। ये फ्रंटियर इन प्लांट साइंसेस के अंदर एसिड और इसका मर्जिंग रोल इन प्लांट, ये देखना, इसके अंदर आपको बहुत अच्छा आपको ना एनालिसिस मुझे लगता है कि ACC सिंथेसिस का मिल जाएगा। ये देखना, इसके अंदर टाइप 1 2 3 की ना चीजें सारी आपको मिल जाएंगी, जिस तरह हमें ACO की मिल गई थी। अगर आपको कोई और पेपर मिलता है जिसके अंदर इसकी डिटेल स्ट्रक्चर दी हुई है, तो वो भी पढ़ के मुझे शेयर करें। अब ये टाइप 2 ACS, ये टाइप 2 ACS, ये सारा बताया हुआ है। टाइप 2 के अंदर कौन कौन से हैं, टाइप 3 के अंदर कौन कौन से हैं, ये मैं प्रेजेंटेशन भी आपको भेज देता हूँ। इसके अंदर टाइप 1 2 3 ये बताया हुआ है सारे का सारा।
तो अब अमाइनो ट्रांसफरेजेस जो होते हैं, जो एसीसी के अंदर होते हैं, वो उसकी और दूसरों के अंदर डिफरेंसेस क्या है? तो अमाइनो ट्रांसफरेजेस की क्लासिफिकेशन कहाँ, कोई ऐसा पेपर हो जिसके अंदर फार्माकोजेनेट्री बना हो, जिसके अंदर अमाइनो ट्रांसफरेजेस की क्लासिफिकेशन दी हो, तो वो आप काइंडली पढ़ के उसमें से एनालाइज करने की कोशिश करें कि एसीएस की डिफरेंट जो है ना फॉर्म्स वो क्या है। और अभी तक जो मेरा काम है वो सही है ना? यार आपका काम बेहतरीन चल रहा है अभी, बस आप इसको ना थोड़ा सा, मैं चाह रहा हूँ कि ये आपको सिर्फ इसकी समझ आ गई ना, 1-2 दिन लगा कर एसीएस के बारे में पढ़ लो। जब आपको समझ आ गई ना, फिर लिखना भी इजी हो जाएगा, पेपर लिखना भी, बाकी एनालिसिस करने भी इजी हो जाएगी आपके लिए। लेकिन पहले ना आप इसकी केमिस्ट्री पढ़ो थोड़ी सी, कि एसीएस है क्या, इसका इथाइलिन के अंदर रोल क्या है, जो जो अमाइनो ट्रांसफरेजेस एसीएस के अंदर है वो कौन से हैं, जो दूसरों के अंदर है वो कौन से हैं। जी ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।